ओके बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, जैसा 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टर, और उसमें दो टाइप का ग्रुपिंग हमने पढ़ा था। 10th में आपने पढ़ा होगा सीरीज ग्रुपिंग एंड पैरेलल ग्रुपिंग। तो यहाँ भी वैसे ही है, दो तरीके से हम यहाँ पे ग्रुपिंग करते हैं। वन इज सीरीज ग्रुपिंग एंड अदर इज पैरेलल ग्रुपिंग। देखिए बच्चों, फर्स्ट देखिए सीरीज ग्रुपिंग। सीरीज ग्रुपिंग में क्या होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ तीन कैपेसिटर कंसीडर किया। लेट अस कंसीडर 3 कैपेसिटर्स, और कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है बच्चों C1, सेकंड कैपेसिटर कैपेसिटेंस C2 एंड C3। और यहाँ पे देखिए आप, जैसे ये फर्स्ट प्लेट है कैपेसिटर का, फर्स्ट प्लेट है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, ठीक है, प्लस Q माइनस Q। यहाँ देखिए प्लस Q माइनस Q, ठीक है, और ये है प्लस Q एंड माइनस Q। ठीक, तो सीरीज ग्रुपिंग में क्या है, फर्स्ट कैपेसिटर, सेकंड कैपेसिटर, थर्ड कैपेसिटर। इन सीरीज ग्रुपिंग जैसे देखिए इसका जो माइनस Q है ये प्लस Q से कनेक्टेड है, यहां जो माइनस Q है प्लस Q से कनेक्टेड है। ठीक है, तो अगर इस तरीके से अगर कनेक्टेड है, माइनस Q प्लस Q से है, माइनस Q प्लस Q से अगर कनेक्टेड है कैपेसिटर में, तो ऐसे कनेक्शन को हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, प्लस माइनस अगर इस तरीके से अगर कनेक्टेड है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम यहां पे बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो लेट अस कंसीडर 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1, C2 एंड C3 आर कनेक्टेड इन सीरीज। और हमने मान लीजिए कि यहाँ पे एक पोटेंशियल हमने अप्लाई कर दिया। तो हमने यहाँ पोटेंशियल पे अप्लाई किया है, पोटेंशियल जो है V है। तो जैसे ही आप पोटेंशियल यहाँ अप्लाई करेंगे बच्चों, तो इसमें सर्किट में क्या चीज का फ्लो होगा, चार्ज का फ्लो होगा। तो जो चार्ज यहाँ फ्लो होगा, ये चार्ज सभी कैपेसिटर में क्या होगा बच्चों, सेम होगा। देखिए ये चार्ज जो है सभी कैपेसिटर में क्या होगा, सेम होगा, बट जो पोटेंशियल इट गेट डिवाइडेड। यहां देखिए ये जो कैपेसिटर C1 है ये दो पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है, कैपेसिटर जो C2 है ये दो पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है, और कैपेसिटर जो C3 जो थर्ड कैपेसिटर है ये दो पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है। तो पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, यहाँ पे पोटेंशियल इज गेट डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहां से यहां तक जो पोटेंशियल होगा, मतलब मींस पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटर C1 इज V1, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा बच्चों इट्स ए V2, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा बच्चों इट्स ए V3। तो मींस जब सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो बच्चों याद रखिएगा, इन सीरीज कॉम्बिनेशन the charge will remain same for all the capacitor but the potential is get distributed। तो यहां डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज का होगा बच्चों, जो पोटेंशियल हमने क्या किया, अप्लाई किया। एक चीज और, जब वो सीरीज में कनेक्टेड होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये प्लस माइनस जो ये कैपेसिटर, फर्स्ट कैपेसिटर है, इसका जो नेगेटिव प्लेट है सेकंड का पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड होगा, सेकंड कैपेसिटर का जो नेगेटिव होगा ये थर्ड का पॉजिटिव से कनेक्टेड होगा। तो ऐसे कनेक्शन को हम बोलते हैं, दैट टाइप ऑफ कनेक्शन इज कॉल्ड सीरीज। तो सीरीज में क्या होगा, V डिस्ट्रीब्यूट, चार्ज विल रिमेन द सेम। ठीक है, तो यहां डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज का हुआ है बच्चों, V का। तो यहाँ व्हाट इज द पोटेंशियल, व्हाट इज द टोटल पोटेंशियल अप्लाइड। तो टोटल पोटेंशियल अप्लाइड V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन तो बच्चों इसी का हुआ है, ये तीन पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, V1 V2 V3, मतलब इस तीनों को अगर ऐड करेंगे तो ये किसके बराबर होना चाहिए, V का इक्वल होना चाहिए। टोटल पोटेंशियल अप्लाइड इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इसको इक्वेशन 1 करेंगे। We know that बच्चों यहाँ पे we know that Q is equal to CV होता है, Q is equal to CV। Q जो है टोटल चार्ज है बच्चों, और C जो है टोटल कैपेसिटेंस है, और V जो है टोटल पोटेंशियल है। C जो है टोटल कैपेसिटेंस, जैसे इसका कैपेसिटेंस C1 है, सेकंड वाले का कैपेसिटेंस C2 है, और थर्ड वाले का कैपेसिटेंस जो है C3 है। तो अगर ये पूरे कैपेसिटेंस को अगर ऐड करेंगे तो जो टोटल कैपेसिटेंस होगा, जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस होगा, इट्स C। ठीक है बच्चों, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V। तो V is equal to what? V is equal to Q by C। तो V is equal to Q by C। Tell me what is the value of V1। तो value of V1 क्या होगा, V1 means potential across the first capacitor। तो V1 is equal to Q by C1। What is the value of V2। तो value of V2 is equal to Q by C2। देखिए सभी जगह Q हम कंसीडर कर रहे हैं, देखिए Q by C1, Q by C2, बिकॉज सभी कैपेसिटर में जो चार्ज का जो वैल्यू होगा बच्चों, इट विल रिमेन द सेम। सेम चार्ज जो है यहाँ फ्लो कर रहा है, तो चार्ज विल रिमेन द सेम। तो यहाँ पे देखिए Q by C2 एंड V3 क्या हो जाएगा बच्चों, V3 इज इक्वल टू Q by
C3, Q by C3। तो हमारे पास V, V1, V2 एंड V3 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। किसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों? इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। दिस इज इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या होगा बच्चों? V की जगह पे Q by C इज इक्वल टू Q by C1 प्लस Q by C2 प्लस Q by C3। तो यहाँ पे Q सब कैंसिल हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। तो व्हाट इज द टोटल? यहाँ पे हमारे पास जो कैपेसिटेंस मिल रहा है 1 by C इज इक्वल टू 1 by C1 प्लस 1 by C2 प्लस 1 by C3। तो आपको क्लियरली बच्चों यहाँ एक चीज दिख रहा होगा कि अगर तीन कैपेसिटर अगर मान लीजिए कि सीरीज में कनेक्टेड है तो यहाँ पे जो कैपेसिटेंस कैसे होगा? रेसिप्रोकल ऑफ टोटल कैपेसिटेंस, रेसिप्रोकल ऑफ नेट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। तो यहाँ पे आपको एकदम क्लियरली दिख रहा है बच्चों कि जो कैपेसिटेंस है अगर सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो रहा है बच्चों? डिक्रीज कर रहा है। कैपेसिटेंस क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। अगर सीरीज में अगर हम कनेक्ट करें तो जो कैपेसिटेंस है इट गेट इंक्रीजेस। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू बच्चों। कैपेसिटेंस क्या हो रहा है यहाँ पे? डिक्रीज कर रहा है, राइट। और अगर मान लीजिए कि हमारे पास और भी कैपेसिटर्स होते यहाँ पे, कैपेसिटर अगर और भी यहाँ पे हमारे पास कैपेसिटर होता तो सीरीज के केस में, इन द केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, क्या कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे मान लीजिए C1, C2, C3, C4, C5, C6 ऐसे बहुत सारे कैपेसिटर्स है। तो आप टोटल कैपेसिटेंस जब आप निकालेंगे इट्स 1 by C1 प्लस 1 by C2 प्लस 1 by C3 प्लस डैश डैश डैश, आगे और भी हो सकता है, ठीक है। तो आप टोटल कैपेसिटेंस आप लिख सकते हैं दिस इक्वल टू समेशन ऑफ 1 by Ci, और I का वैल्यू अगर मान लीजिए 1 से हमने ले लिया n, मतलब n नंबर अगर कैपेसिटर्स हमारे पास है यहाँ पे तो ठीक है। इट्स क्लियर टू यू बच्चों। लेकिन एक चीज आप समझ लीजिएगा कि जब सीरीज में हम कनेक्ट करेंगे तो यहाँ जो कैपेसिटेंस होगा इट गेट डिक्रीजेस, ठीक है बच्चों। अब देखिए अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड होता, अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड होता, मान लीजिए कि यहाँ जो कैपेसिटर्स है पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। सेकंड कॉम्बिनेशन इज ए पैरेलल। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है बच्चों? हमारे पास जैसे मान लीजिए तीन कैपेसिटर्स है, तीन कैपेसिटर हमारे पास है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव प्लेट है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। ये जो कैपेसिटर्स है इसका कैपेसिटेंस C1 है, सेकंड वाले का C2 है और थर्ड का जो कैपेसिटेंस C3 है। तो पैरेलल में क्या होता है बच्चों कि जितने भी पॉजिटिव प्लेट्स है सब एक पॉइंट पे से कनेक्टेड होते हैं और जो नेगेटिव प्लेट होते हैं ये सभी एक पॉइंट से कनेक्टेड होते हैं। जैसे मान लीजिए दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज ए पॉइंट B। अब देखिए ये C1 मतलब फर्स्ट कैपेसिटर का प्लस यहाँ पे कनेक्टेड है, यहाँ पे पॉजिटिव कनेक्टेड है, पॉजिटिव कनेक्टेड, तो यहाँ देखिए नेगेटिव कनेक्टेड, नेगेटिव और नेगेटिव। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा? जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे पोटेंशियल क्या किया? अप्लाई किया। जैसे पोटेंशियल हमने क्या किया? अप्लाई किया। तो जैसे ही आप पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो चार्ज फ्लो करेगा। तो जब चार्ज यहाँ पे ऐसे फ्लो करेगा तो इस पॉइंट पे आने के बाद चार्ज जो है डिवाइडेड इनटू 3 कंपोनेंट, 3 पार्ट में चार्ज ऐसे आया और चार्ज 3 पार्ट में ऐसे डिवाइड हो गया। मान लीजिए कि Q1 इज ए चार्ज अक्रॉस C1 एंड Q2 चार्ज अक्रॉस C2 एंड Q3 इज ए चार्ज अक्रॉस C3। बट जो पोटेंशियल होगा बच्चों इट विल रिमेन द सेम फॉर ऑल द कैपेसिटर। जितने भी कैपेसिटर होगा सभी कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल का जो वैल्यू होगा बच्चों इट्स सेम। क्यों सेम होगा? ये कि C1 is connected between A and B, C2 is connected between A and B, and C3 is also connected between A and B. All capacitors are connected between only 2 points. और 2 पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है, इसलिए क्या होगा? पोटेंशियल सभी कैपेसिटर, इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा? C, इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा? C, इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा? B, इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा? B, मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा? B। तो सभी कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल जो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा बच्चों इट विल रिमेन द सेम बट द चार्ज इज गेट डिस्ट्रीब्यूटेड। तो पैरेलल में क्या हो रहा है बच्चों? पोटेंशियल सेम है, चार्ज क्या हो रहा है? यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो व्हाट इज द टोटल चार्ज? तो टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, इसको इक्वेशन नंबर 1 करेंगे। तो सिंस वी नो दैट Q इज इक्वल टू CV, C means total capacitance and V is the total potential applied and Q is the total charge. तो what is the value of Q1? इसी के हिसाब से Q1 क्या होगा बच्चों यहाँ पे? तो इट इज C1V. What is Q2? C2V. And what is the value of Q3? It is C3V.
तो ये हमारे पास आ गया। अब ये सारे वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इट्स ए CV इज इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। तो V सब जगह से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो अगर कैंसिल हो गया तो व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस, तो टोटल कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, दिस इज द टोटल कैपेसिटेंस। तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि जो बच्चों कैपेसिटेंस जो है इट गेट इंक्रीज। अगर आप पैरेलल में कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे तो कैपेसिटेंस क्या हो रहा है बच्चों, कैपेसिटेंस यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ओके। और अगर मान लीजिए n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स ऐसे कनेक्टेड होता तो क्या होता, तो n नंबर ऑफ कैपेसिटर अगर यहाँ पे कनेक्टेड होता तो C इज इक्वल टू टोटल कैपेसिटेंस इज इक्वल टू C इज द टोटल कैपेसिटेंस इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डैश 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 आगे भी होता। तो व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस, तो टोटल कैपेसिटेंस इक्वल टू समेशन ऑफ Ci एंड द वैल्यू ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है बच्चों। तो टोटल कैपेसिटेंस ये हो गया पैरेलल में, और सीरीज में क्या था, इट्स 1 by C इक्वल टू 1 by C1 प्लस 1 by C2 प्लस 1 by C3, ठीक है बच्चों। अब हम फाइंड आउट करेंगे टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स, टोटल एनर्जी स्टोर्ड। अगला हम फाइंड आउट करेंगे टोटल एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है। अगर मान लीजिए हम निकालेंगे टोटल एनर्जी स्टोर्ड, इन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अगर मान लीजिए कैपेसिटर जो है सीरीज और पैरेलल में अगर कनेक्टेड है, ठीक है, तो कॉम्बिनेशन में से मान लीजिए सीरीज, पहला देखिए हम यहाँ लिखता हूं मैं सीरीज। तो अगर मान लीजिए कि हमारे पास कैपेसिटर जो है बच्चों ऐसे सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है, सीरीज में ऐसे कनेक्टेड है, यहाँ पे हमारे पास जो कैपेसिटर्स है एंड दिस कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज C1 C2 एंड C3। तो टोटल कैपेसिटेंस यहाँ पे क्या होगा बच्चों, टोटल कैपेसिटेंस जो होगा 1 by C इज इक्वल टू 1 by C1 प्लस 1 by C2 प्लस 1 by C3, ऐसे ही होगा बच्चों, ठीक है। तो टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ टोटल कैपेसिटेंस इक्वल टू 1 by C1 प्लस 1 by C2 प्लस 1 by C3। अब हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे एनर्जी क्या है बच्चों। तो हमारे पास सुटेबल फॉर्मूला क्या है हम लोग चेक करते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला याद होगा आपको कि फॉर्मूला हमारे पास था एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर का फॉर्मूला था Q स्क्वायर बाय 2C इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, ठीक है, हाफ यहाँ पे था हमारे पास फॉर्मूला हाफ QV। ये कुछ फॉर्मूलाज हमारे पास थे। तो देखिए इस फॉर्मूला को देखिए, आई थिंक ये सुटेबल है किसके लिए, फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, Q स्क्वायर बाय 2 इंटू 1 बाय C, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और ये सुटेबल है किसके लिए, फॉर सीरीज। तो यहाँ पे 1 by C रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस आ रहा है, तो आप इसको लिख सकते हैं Q स्क्वायर बाय 2, और यहाँ लिख सकता हूँ 1 by C1 प्लस 1 by C2 प्लस 1 by C3। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, Q स्क्वायर बाय 2C1, ये क्या हो जाएगा Q स्क्वायर बाय 2C2 और प्लस Q स्क्वायर बाय 2C3। तो आप इसको क्या लिख सकते हो बच्चों, देखिए Q स्क्वायर बाय 2C1, Q स्क्वायर बाय 2C इज द एनर्जी, ये एनर्जी है। तो Q स्क्वायर बाय 2C1 क्या होगा, एनर्जी स्टोर्ड इन फर्स्ट कैपेसिटर, ठीक है। तो यहां लिख सकता हूं U1 प्लस इसको लिख सकता हूं एनर्जी स्टोर्ड इन सेकंड कैपेसिटर, और ये हो गया U3। तो व्हाट इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन ए इंडिविजुअल कैपेसिटर, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया किसके लिए, फॉर सीरीज। अगर मान लीजिए कि हमारे पास जो कैपेसिटर्स है बच्चों, अगर ये पैरेलल में अगर कनेक्टेड होता है, ठीक है, अगर हम यहाँ पे सेकंड अगर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल, तो अगर ये पैरेलल में कनेक्ट होता तो बच्चों कैपेसिटर ऐसे कनेक्टेड होता, ठीक है, ऐसे कनेक्टेड होता। तो यहाँ जो टोटल कैपेसिटेंस जो आ रहा है बच्चों, यहाँ जो है ये C1 हो गया, ये C2 और ये C3। तो यहाँ जो टोटल कैपेसिटेंस होता है बच्चों, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो व्हाट इज द टोटल एनर्जी, सभी में टोटल एनर्जी क्या होगा, टोटल एनर्जी के लिए हम क्या लिख सकते हैं, हाफ CV स्क्वायर इज द सुटेबल फॉर्मूला बच्चों, ठीक है। तीन फॉर्मूला हमारे पास है, हाफ CV स्क्वायर है, हाफ यहाँ पे Q स्क्वायर बाय 2C होता है, हाफ QV होता है।
तो ये फॉर्मूला जो है हमारे लिए सीरीज ये पैरेलल के लिए सुटेबल है बिकॉज u इज प्रोपोर्शनल टू c। देख रहे हो c यहाँ पे। अब ये वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट करूं तो u इज इक्वल टू हाफ c1 प्लस c2 प्लस c3 और इनटू v स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हैं u इज इक्वल टू हाफ c1 v स्क्वायर, हाफ c2 v स्क्वायर एंड प्लस हाफ c3 v स्क्वायर। ध्यान दें इसका जो फॉर्मेट है हाफ सी वी स्क्वायर जैसे ही, तो हाफ c1 v स्क्वायर एनर्जी स्टोर्ड इन फर्स्ट कैपेसिटर। ठीक है, ये हो गया u1 इट्स हाफ c1 v स्क्वायर। इसमें जो होगा एनर्जी क्या होगा, इट्स हाफ c2 v स्क्वायर, और इसमें जो एनर्जी होगा इट्स u3 इज इक्वल टू हाफ c3 v स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, यहाँ जो टोटल एनर्जी हमारे पास जो आ रहा है, यहाँ पे जो एनर्जी है this is equal to what, this is equal to u, total energy is equal to, आप लिख सकते हैं u1 plus u2 plus u3। तो what is the total energy stored in parallel, ये है parallel के लिए बच्चों। ठीक है, तो total energy stored in parallel is equal to algebraic sum of energy stored in is equal to algebraic sum of energy stored in individual capacitor। और सीरीज में क्या था, total energy is equal to algebraic sum of एनर्जी स्टोर्ड इन इंडिविजुअल कैपेसिटर बच्चों। ठीक है, तो आपको क्लियरली दिख रहा है सीरीज में या पैरेलल में कनेक्ट करें द एनर्जी विल रिमेन द सेम। एंड व्हाट इज द टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन इंडिविजुअल कैपेसिटर। और पैरेलल में भी देखिए टोटल एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड, एल्जेब्रिक सम ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन इंडिविजुअल कैपेसिटर। आई थिंक क्लियरली बच्चों।